इंडिया की सबसे बड़ी कोल कंपनी और दुनिया का लार्जेस्ट कोल माइनर अब अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है। लेकिन टर्न ये है कि एक्सपेक्टेशंस स्ट्रांग नहीं बल्कि वीक परफॉर्मेंस का सिग्नल मिल रहा है। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर 4 FY 26 के रिजल्ट्स प्रीव्यू, डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस और स्टॉक की फ्यूचर आउटलुक के बारे में। की अनाउंसमेंट। सबसे पहले बिग अपडेट। कोल इंडिया के बोर्ड 27 अप्रैल 2026 को बोर्ड मीटिंग करेगा जहां क्वार्टर 4 FY 26 के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर्स आएंगे और फाइनल डिविडेंड भी डिसाइड होगा। ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी 1 अप्रैल से बंद है और 30 अप्रैल को रीओपन होगा। वीक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। अब बात करते हैं मेन कंसर्न पर। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोल इंडिया का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर वीक रह सकता है। और रीजंस क्या हैं? प्रोडक्शन ऑलमोस्ट फ्लैट, सिर्फ 0.5% ग्रोथ। डिस्पैचेस में 1.1% डिक्लाइन। मार्केट शेयर लूज हो रहा है प्राइवेट एंड मर्चेंट माइनर्स को। और सबसे बड़ा इशू है पावर प्लांट्स के पास ऑलरेडी हाई इन्वेंट्री है, मतलब डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी। अर्निंग्स प्रेशर। ब्रोकेज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एबिटा में 8 से 9% तक की गिरावट आ सकती है। रेवेन्यू अप्रॉक्स 9% डाउन है और नेट प्रॉफिट भी स्लाइटली डिक्लाइन हो सकता है। मेन रीजन है ई ऑक्शन प्राइसेस वीक हैं, रियलाइजेशन कम मिल रहा है। मींस की कंपनी कोल बेच तो रही है पर उतने अच्छे रेट पे नहीं। बिगर चैलेंजेस की बात करें, अब एक और पॉइंट है कि कोल इंडिया को कंपटीशन मिल रहा है कैप्टिव माइंस प्राइवेट कोल प्रोड्यूसर से, और साथ ही थर्मल पावर डिमांड सॉफ्ट है और इन्वेंट्री हाई है, इसलिए ग्रोथ आउटलुक थोड़ा स्लो लग रहा है। ब्रोकरेज बोल रहे हैं कि FY 26 से FY 28 तक सिर्फ 2% CGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ एक दूसरी साइड भी है, पॉजिटिव भी है, कि इंडिया की कोल डिमांड लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहने वाला है। एक्सपेक्टेड है 2030 तक कोल कंजप्शन 1.3 से 1.5 बिलियन टन्स तक पहुंच सकता है। इवन विद रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ, कोल अभी भी बैकबोन रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो शॉकिंग पार्ट है यहाँ का, राइजिंग कोस्ट प्रॉब्लम। कंपनी के कोस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्सप्लोजिव कोल्ड स्टोर है, अमोनियम नाइट्रेट के प्राइसेस +44%, डीजल प्राइसेस 54%। लेकिन कोल इंडिया ने ये कोस्ट कस्टमर्स पर पास नहीं किया। क्यों? क्योंकि ताकि इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रीज की कॉस्ट ना बढ़े, मतलब कंपनी खुद मार्जिन सेक्रीफाइस कर रही है। और स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक में लास्ट फ्यू मंथ्स में 23% रैली देखने को मिली है, लेकिन स्टिल ये अपने पीक से 14% नीचे है। और रीसेंट शॉर्ट टर्म में लीस्ट 1 मंथ में 7% फॉल। सो वॉलेटिलिटी क्लियरली विजिबल है। ओवरऑल समरी की बात करें तो शॉर्ट टर्म में वीक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, मिड टर्म के अंदर ग्रोथ स्लो हो सकती है और लॉन्ग टर्म में डिमांड स्ट्रांग ही रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो या रिजल्ट के बाद एंट्री प्लान कर रहे हो? आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बैंक एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।